गांधी संस्मरण, निष्पक्ष निर्णय। यदि गांधी जी को किसी बात का निर्णय देना होता था तो वो पहले बात की सत्यता ज्ञात करते थे। यदि उन्हें मामले में कोई असत्य नजर आता तो वे बिना किसी दबाव में आए निष्पक्ष निर्णय करते थे। लोगों द्वारा अपनी अनुचित बातों को मनवाने के लिए गांधी जी की भांति उपवास किए जाने पर भी गांधी जी टस से मस नहीं होते थे। चांदा जिले के हरिजन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सीट के इच्छुक थे जो उन्हें मिल नहीं रही थी। वे लोग गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी का काम करने का अपना अलग ढंग था। गांधी जी चाहते थे कि उन लोगों को न्याय मिले, परंतु कार्यकर्ताओं से पूछताछ करने तथा सब बातों की छानबीन करने के पश्चात इसके विपरीत हरिजन भाई तुरंत ही न्याय की मांग कर रहे थे। गांधी जी को ये बात अनुचित लगी। तब उन हरिजन भाइयों ने गांधी जी के विरुद्ध ही सत्याग्रह छेड़ दिया और आश्रम के द्वार पर ही उपवास के लिए बैठ गए। गांधी जी उनसे बोले, आप लोग द्वार पर बैठे हैं, इससे आपको कष्ट होगा। यदि आप आश्रम में आकर बैठें तो अच्छा होगा। मैं आपको मकान भी दूंगा। गांधी जी ने उन हरिजन भाइयों के रहने के लिए उचित व्यवस्था कर दी। साथ ही आश्रम में निवास करने वाले लोगों को यह आदेश दे दिया कि उपवास करने वालों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उपवास करने वालों में स्त्रियां भी थीं। हरिजन भाइयों का मानना था कि स्त्रियों द्वारा उपवास किए जाने पर गांधी जी पिघल जाएंगे और हमें सीट दिला देंगे। लेकिन गांधी जी उनके सामने भी नहीं झुके और बोले, उचित रीति से मैं जितना कर सकता था मैंने किया। इस प्रकार हठपूर्वक उपवास करने पर यदि आप में से कोई मरता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। गांधी जी प्रतिदिन सुबह शाम उनके पास जाकर बड़े प्रेम से उनसे बातचीत करते थे। उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होने पर आश्रम की ओर से हर प्रकार की सहायता देते थे। गांधी जी उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते थे उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये उनके विरोधी हैं। अंततः हरिजन भाइयों ने अपनी पराजय स्वीकार की और अपना उपवास बंद कर दिया और वहां से चले गए। आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।